हमारे बीच सतीश गुप्ता हैं, इनसे मैं क्या पूछूं। अब ये तो साधु की जिंदगी ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, राज योगा की बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि राज योगा मेडिटेशन का क्या संबंध है हार्ट अटैक को कम करने में। सतीश। जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, जैसा कि शुरू में हमारे डॉक्टर पूनम ने बताया कि हार्ट अटैक का नंबर 1 कॉज जो आज डॉक्यूमेंट किया है वर्ल्ड ओवर, वो है स्ट्रेस, तनाव। और तनाव सभी को है, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं जिनके पास हार्ट है। हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है जिसके पास हार्ट है। तो ये जो हमें, जिनके पास भी हार्ट है, उसको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो वेरी वर्ड जो मेडिटेशन है वो एक लैटिन वर्ड से आया मेडरी। मेडरी मीन्स टू हील। तो मेडिटेशन माना हीलिंग, हमारे विचारों को हील करता है। कौन से विचारों को? नेगेटिव विचारों को, वेस्ट विचारों को, व्यर्थ विचारों को, जो हम फालतू सोचते रहते हैं। और ज्यादातर पास्ट से आते हैं हमारे व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार, और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। तो मेडिटेशन हील कर देता है। और राजयोगा मेडिटेशन बेसिकली क्या है? राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है। मुझे याद है जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हमारा ये प्रोग्राम पास होना था, जब हमने अप्लाई किया था 95 में, तो उस समय ये कहा जाता था, मिनिस्ट्री में मुझे काफ़ी प्रेशराइज करते थे कि इसमें आप हठ योगा भी डाल दीजिए, प्राणायाम भी डालिए, कुछ पॉस्चर्स भी डालिए, और सब कुछ मिक्स कर दीजिए। किंतु मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ राजयोगा मेडिटेशन यूज करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन एक वे ऑफ लाइफ है। उसमें हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस से इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आउटर सेल्फ हमारा क्या है? ये बॉडी कॉन्शियस, अपनी देह को हम देखते हैं, दूसरे की देह को देखते हैं, अपने को देही समझते हैं, और उसी में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा रोल कॉन्शियसनेस, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ईगो के साथ अटैचमेंट आती है। तो ये रोल कॉन्शियसनेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तीसरी मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो तीनों जो है हमारी अनस्टेबल है, और इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। उससे बाकी सारे वाइसेस, एंगर पैदा होता है, अटैचमेंट पैदा होता है, ग्रीड पैदा होता है, बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी, चिंता पैदा होती है, भय पैदा होता है, सिनिसिज्म पैदा होता है, हॉस्टिलिटी पैदा होती है, अपने अंदर हर समय प्रेशर महसूस करते हैं। तो ये सब कारण है, जड़ है आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आई एम ए बीइंग विद ए बॉडी, आई एम नॉट बॉडी विद ए बीइंग। मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है। हम हमेशा कहते हैं ये शरीर मेरा है, ये मेरा दिल मेरा है। मैं कभी नहीं कहता मैं दिल हूं या मैं बॉडी हूं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है। तो आई एम ए बीइंग विद ए ह्यूमन बॉडी। तो इस अप्रोच के साथ जीते हैं। जो हमारा बीइंग है उसकी नेचर ही पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है। उसमें पावर्स है। कौन सी पावर? लड़ने की पावर नहीं, पावर टू टॉलरेट, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट। तो राजयोग मेडिटेशन में बेसिकली आउटर सेल्फ से इनर सेल्फ में जाना है। मैं एक आत्मा हूं, और इस आत्मा के साथ, इस फीलिंग के साथ ही अपने आप शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति होती है। और परमात्मा, परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता, वो इन्हीं बातों का सागर है। ज्ञान का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियों का सागर है। जब हम अपने को आत्मा समझ के उनको याद करते हैं तो एनर्जी हमारे अंदर आती है। वी फील दैट एनर्जी। व्हाट इज पीस, व्हाट इज शांति? क्या है? सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाते हैं। प्यार क्या है? लव क्या है? लव है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर फॉर एवरीवन। सबके लिए हम एक जैसी केयर करते हैं और आदर के साथ केयर करते हैं। और आनंद क्या है, खुशी क्या है? जब हम इस देह के भान से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स जब हमें आती हैं तो उससे ऑटोमेटिक हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और सीरोटोनिन लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमें टोटल रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है। और टोटल हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वो सारी नॉर्मल हो जाती हैं। हमारी बॉडी की पेन्स खत्म हो जाती हैं। हमने पिछले 18 साल में ये स्टडी की है। हमने देखा राजयोग मेडिटेशन का हार्मोन्स पे क्या असर होता है, ईईजी पे क्या असर होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे क्या असर होता है, और हमने पाया इस सब में बहुत फायदा होता है और ब्लॉक्स खुल जाते हैं। एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा लास्ट में, कि राजयोग मेडिटेशन में आत्मा राजा बन जाती है। किसका? मन का। विचार हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। बुद्धि, जो बुद्धि भटकती है यहां वहां, उस पर कंट्रोल आ जाता है। अपनी पुरानी आदतें, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या इवन कोकेन है, या इवन अफीम है। हमारे बहुत सारे पेशेंट, दिलवाला कहते हैं, वो आपसे मिलेंगे, जिन्होंने एक दिन में अफीम छोड़ दी। सालों से चाय पीते, चाय पीने उसी दिन छोड़ दी।
सालों से सिगरेट बीड़ी पीते तो एकदम छोड़ दी और उसके बाद दोबारा कभी नहीं पी, 18 साल में कभी नहीं पी। ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं और उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, सारे फैक्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो है आप देखेंगे राजयोग का मेडिटेशन एक बहुत सिंपल टेक्निक है। इसको खाते पीते उठते बैठते खाते हर समय आप कर सकते हो, कोई पोस्चर की आवश्यकता नहीं है। ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, बहुत ईजी है प्रैक्टिस करना, किसी भी धर्म जाति वाला कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। तो राजयोग का मेडिटेशन यहाँ पर जो आप 3 दिन आपको सिखाया जाएगा, सुबह 4 बजे प्रैक्टिस कराई जाएगी, 6:30 से 8 बजे तक शाम को सुबह उसका प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाई जाएगी, शाम को 6 से 7 भी उसके बारे में अनुभव कराया जाएगा। तो इसे आप मिस ना करिएगा, सुबह 4 बजे सभी आइएगा और 6:30 बजे सुबह फिर क्लास होगी, शाम को 6 से 7 क्लास होगी, तो उससे अनुभव करिएगा। आप सीख जाएंगे राजयोग मेडिटेशन, तुरंत अपने आप अनुभव करना, इससे क्या फायदा होगा 3 दिन में ही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर बाय सतीश भाई कि मेडिटेशन करेंगे तो हार्ट की बीमारी से वंचित होंगे, हार्ट की बीमारी टच नहीं करेगी आपको। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर बैलेंस हो जाता है, हम एक पैरासिम्पैथेटिक मोड में चले जाते हैं और सिंपैथेटिक मोड हट जाता है। सिंपैथेटिक का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो एंगर होता है, जो एजिटेशन होता है, जो सिनिकल बिहेवियर होता है, हॉस्टिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, उसका त्याग हो जाता है। जब उसका त्याग होगा तो आप संयम में होंगे, डिसिप्लिन में होंगे और आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी डेटा पब्लिश किया है, डॉक्टर मनचंदा ने किया है, सतीश गुप्ता ने बहुत ही पावरफुल डेटा प्रेजेंट किया है। तो आई थिंक इसके बारे में काफ़ी जानकारी, एविडेंस बेस्ड डेटा पब्लिश हो चुका है। तो इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मायने बहुत ही डीप है। लोगों को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसका संबंध हार्ट के साथ है। हार्ट के साथ भी प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के साथ भी हार्ट अफेक्ट हो जाता है। तो बैलेंस कैसे करना है उसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए।